जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडिश एरोस्पेस जायंट साब को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। साब इस समय हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भले ही भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हो कि साब के जीतने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि साब की जो टक्कर है ये राफेल F4 स्टैंडर्ड से होने वाली है, F-15EX से होने वाली है और भी कई एयरक्राफ्ट एजेंसी की टक्कर होने वाली है। लेकिन हाल ही में साब के स्पोक्स पर्सन के द्वारा कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करी गई है जो भारत का ध्यान अब उनकी ओर केंद्रित करवा सकती है। और यकीन मानिए, अगर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साब के इस ऑफर को गंभीरता के साथ देखा तो कहीं ना कहीं फिर दूसरे जो कंपेटिटर हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसा साब ने क्या बोला है, साब के द्वारा ऐसे कौन सी स्टेटमेंट दी गई है जिसको लेकर के चर्चाएं काफी तेजी के साथ शुरू हुई हैं। क्या वाकई तेजस मार्क 2 साब के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है? क्या साब को इस समय भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से खतरा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पर जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि MRFA को लेकर के जितना बेसब्री से इंतजार हम लोग कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा से बेसब्री से जो इंतजार है वो जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। और अभी हाल ही में स्वीडिश एरोस्पेस जायंट साब के द्वारा एक ऐसा कमेंट किया गया है जिसने फिर से सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करवाया है। एक बात तो हमें साब की माननी पड़ेगी कि साब कभी भी हार मानने के मूड में हमें नहीं दिखती है। वो एक के बाद एक जो नया प्रयास है वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए करते रहते हैं। और अभी हाल ही में साब के एक टॉप ऑफिशियल ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर के ये बोला है कि हम पूरी तरीके से इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है और हम काफी बेसब्री के साथ भारत का जो MRFA प्रोग्राम है इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं। इवन अगर भारतीय वायुसेना कुछ विशेष मॉडिफिकेशन भी करवाना चाहती है इन एयरक्राफ्ट्स में तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका ये अनुमान है कि शायद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हमें तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक भारत में जनरल इलेक्शंस पूरे नहीं हो जाते। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा सामने तो जो सरकार गठित होगी उसके द्वारा ही जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसकी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि साब को इस चीज का इंतजार है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आने के बाद वो इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाने हैं उनमें ग्रिपेन सबसे टॉप पर है और ये भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कंपनी को इस चीज का भी पूरा भरोसा है कि ये जो कैपेबिलिटी ऑफर करेगा ये भारतीय वायुसेना के लिए मैचलेस होगी और भारतीय वायुसेना एक लंबे समय तक इनको ऑपरेट भी करती रहेगी। लोकल प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई चेन हो गई, सब कुछ भारत में स्टैब्लिश करने के बारे में साफ विचार कर रहा है ताकि भारत को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। ग्रिपेन की बात करें तो साब के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये इंडियन डिफेंस नीड को देखते हुए एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट बन जाता है और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो शामिल करी गई हैं जो कि इसको अपने कंपैटिटर की तुलना में काफी आगे लाके खड़ा कर देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ना सिर्फ प्रोडक्शन लाइन को एस्टैब्लिश करेंगे, बाकी जितनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो इंडियन पार्टनर्स को शेयर भी करेंगे ताकि जो कार्य है ये और भी ज्यादा आसान हो सके। लेकिन साब को ये रास्ता जितना आसान लगता है ये शायद उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि साब का जो कंपटीशन है वो बोइंग के F-15EX से है, लॉकहीड मार्टिन के F-21 से है। वही सबसे प्रबल दावेदार की अगर हम बात करें तो वो डसाल्ट एविएशन का राफेल F4 स्टैंडर्ड है। एक तरफ जहां साब इन स्टेटमेंट को लेकर के ये उम्मीद कर रही है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा उनके इन एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो वहीं कल डसाल्ट एविएशन ने भी एक अनाउंसमेंट करी है जो कि राफेल F4.1 को लेकर के है, जहां पर पहली जो अलर्ट शॉर्टी है राफेल F4 स्टैंडर्ड की इसको पूरा कर लिया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले भविष्य में जो राफेल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए दरवाजे हमेशा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के खुले होंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि वो एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना के लिए डसाल्ट एविएशन के द्वारा ऑफर किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राफेल F4 स्टैंडर्ड ही है, जिसका निर्माण डसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स दिए गए हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन सिस्टम है इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके बाद उसकी लिथैलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम ग्रिपेन की बात करें तो भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के होते हुए ग्रिपेन के जो चांसेस हैं ये बहुत ज्यादा कम है। उसके पीछे की वजह ये है कि कैपेबिलिटी वाइज लगभग तेजस मार्क 2 ग्रिपेन के बराबर है या कुछ क्षेत्र में तेजस मार्क 2 ग्रिपेन से भी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट होगा और उसके रोल आउट में सिर्फ 1 से 1.5 वर्ष का ही समय बचा है। इसलिए भारतीय वायुसेना किसी विदेशी सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट पे बड़ी डील नहीं खेलेगी, बल्कि भारतीय वायुसेना
एज अ रिप्लेसमेंट जो तेजस मार्क 2 है इसका इस्तेमाल करेगी, जो कि हमारे मिराज 2000 और मिग 29 को रिप्लेस करेंगे। और एक एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि इन एयरक्राफ्ट के होते हुए, यानी तेजस मार्क 2 और मार्क 1 के होते हुए, ग्रिपेन के चांसेस लगभग बहुत ही कम है। इनफैक्ट किसी भी सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसा भारत के डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार है। जैसे ये प्रदान कर दी जाएगी तो तुरंत रिक्वेस्ट पर प्रपोजल इशू कर दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।